यूजीसी के एक नए नियम को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। क्या है वो नया नियम, इससे पहले आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा समझाते हैं कि वो नियम कब आया, कब लागू हुआ है। 13 जनवरी 2026 को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन 2026 अधिसूचित किया गया और 15 जनवरी 2026 को ये पूरे देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू कर दिया गया है। 2012 के पुराने नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फ्रेमवर्क को अपडेट और मजबूत करने के लिए ये नया नियम बनाया गया है। अब ये नया नियम इसलिए भी बना दिया गया है कि जो एसटी, एससी, ओबीसी कास्ट के जो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनके ऊपर जिस तरीके से जाति आधारित टिप्पणियां होती हैं या वो जाति आधारित मामलों से घिरते हैं, उनसे बचाया जा सके। यूजीसी का कहना है कि 2020 से लेकर 2025 तक ऐसे मामलों में 118.4% की वृद्धि हुई है, जिसको देखते हुए यूजीसी ने यह नया नियम रेगुलेशन में लाया है। 2012 के नियम में चेंजेस लेकर आया है। इस पूरे के पूरे नियम का मुख्य उद्देश्य है कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, विकलांगता, यौन, इन सभी आधार पर यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालयों में भेदभाव ना हो, कोई किसी पर जाति आधारित टिप्पणी ना कर पाए। और इस पूरे भेदभाव को रोकने के लिए छात्र, शिक्षक और कर्मचारी ये भी जिम्मेदार हैं। यानी कि एक कमेटी बनी हुई है जिसमें छात्र भी होंगे, शिक्षक भी होंगे उस यूनिवर्सिटी के, और कर्मचारी भी होंगे। अब यूजीसी के एक इस नियम को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है और देश में एक असंतोष का माहौल बनता चला जा रहा है। असंतोष किस लिए? असंतोष इसलिए कि इसमें कई ऐसे नियम हैं जो आने वाले समय में इसका मिसयूज करा सकते हैं। अब मिसयूज कैसे होगा इसका? इसमें यह कहा गया है कि एसटी, एससी, ओबीसी की तरफ से अगर जाति आधारित, धर्म आधारित, क्षेत्र आधारित या उनके शकल सूरत से आधारित कोई भी टिप्पणी की जाती है और उसकी शिकायत अगर आती है यूनिवर्सिटी लेवल पर, यूजीसी लेवल पर, तो उसका निपटारा 24 घंटे के अंदर करना है। शिकायतकर्ता यूजीसी के पोर्टल पर भी शिकायत कर सकता है अगर उसकी सुनवाई यूनिवर्सिटी लेवल पर नहीं हो पा रही है। यानी कि किसी भी सूरत में शिकायत 24 घंटे के अंदर निपटाया जाएगा, जल्द से जल्द उसका निपटारा करना है। लेकिन इसमें एक छूट ये दी गई है कि अगर शिकायतकर्ता गलत पाया जाता है या वो किसी से दुश्मनी निकालने के लिए या किसी को परेशान करने के लिए शिकायत करता है तो उसके ऊपर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं होगी। जबकि 2012 के नियम में ये नहीं था। 2012 के नियम में ये था कि अगर शिकायतकर्ता कोई शिकायत करता है और वो शिकायत गलत पाया जाता है, किसी को बदनाम करने के लिए, किसी पर दबाव बनाने के लिए शिकायत की जाती है और जांच में अगर वो शिकायत गलत पाई जाती है तो शिकायतकर्ता के ऊपर भी कार्रवाई होगी। इसलिए शिकायतकर्ता के अंदर डर होता था, लेकिन इस बार वो डर निकाल दिया गया है। एसटी, एससी एक्ट की तरह ये भी एक्ट है कि अगर किसी के ऊपर गलत और झूठा आरोप भी लगा दिया जाता है तो वो व्यक्ति परेशान तो होगा ही, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। भले जांच के बाद वो 6 महीने, साल भर के बाद प्रताड़ित होकर, परेशान होकर वो निर्दोष साबित भी हो जाए, लेकिन शिकायतकर्ता अगर गलत है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे में कई लोगों का यह कहना है कि ये एक तरीके से ब्लैकमेलिंग का रास्ता बन जाएगा, औजार बन जाएगा, हथियार बन जाएगा। अब अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि शिक्षक अगर सवर्ण जाति का है और छात्र अगर एससी, एसटी, ओबीसी है, शिक्षक ने उसे क्लास में किसी बात के लिए डांट दिया या शिक्षक से वो कोई नंबर बढ़वाना चाहता हो या किसी तरीके का प्रेशर डालना चाहता हो, तो एसटी, एससी, ओबीसी का छात्र शिक्षक के ऊपर दबाव बना सकता है। इस नियम के तहत शिक्षक कुछ नहीं कर सकता, उसके ऊपर प्रेशर होगा, वो डांट भी नहीं सकता, ढंग से पढ़ा नहीं सकता और मार्किंग में, नंबर में भी वो डर डर के काम करेगा। दूसरा, जो सवर्ण छात्र हैं वो दबाव में रहेंगे।
क्या उनके ऊपर जाति आधारित टिप्पणी नहीं हो सकती है? क्या उनके ऊपर रंग भेद आधारित टिप्पणी नहीं हो सकती है? क्या उनके ऊपर क्षेत्रवास से रिलेटेड टिप्पणी नहीं हो सकती है? क्या उनके ऊपर वेशभूषा को लेकर टिप्पणी नहीं हो सकती है? तो जो सवर्ण हैं वो कहां जाएंगे? उनकी सुनवाई कहां होगी? वो तो इस मामले में कमजोर हो गए। और सवर्ण अगर पलट के वार कर दिया अपनी टिप्पणी के बाद तो सवर्ण फंस जाएगा, सवर्ण जेल चला जाएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उसके ऊपर एक्शन ले लेगी, यूनिवर्सिटी की कमेटी उस पर एक्शन ले लेगी और शिकायतकर्ता आराम से दबाव बना सकता है, किसी के साथ भी गलत कर सकता है। और इसी का विरोध अब धीरे धीरे पूरे देश में अलग अलग जगहों पर होने लगा है कि ये जो नया नियम है ये सवर्णों को दबाने के लिए, उन्हें कुचलने के लिए हो रहा है। क्या ओबीसी, एसटी, एससी ही इस देश में प्रोमिनेंट हैं? क्या सवर्णों को पढ़ने का या उनकी शिकायत की सुनवाई का या उनके ऊपर हो रहे किसी अभद्र टिप्पणी की सुनवाई के लिए कोई कमीशन है, कोई पोर्टल है जहां पर वो कह दें कि उनके ऊपर अगर वो ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, वैश्य हैं, तो क्या उनके ऊपर कोई टिप्पणी होती है उनके जाति, धर्म, लोकेशन को लेकर, तो क्या उस पर कार्रवाई होगी? तो ये तो एक तरफा किसी को तलवार दे दिया गया और एक को निहत्था छोड़ दिया गया। जब चाहे जिसके हाथ में तलवार है उसने तलवार घुमाया और सामने निहत्थे की गर्दन कट गई, वो कुछ नहीं कर सकता। और जिसके हाथ में तलवार है उसे 7 खून माफ है। सरकार ने कह दिया कि आप तलवार घुमा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सामने वाला मर जाए, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। लेकिन जो मर गया उसके ऊपर मरने के बाद भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा कि मरने से पहले इसने उसको कुछ कहा होगा। तो इस तरीके की स्थिति पूरे देश में एक असंतोष का माहौल पैदा होता चला जा रहा है। और शायद ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक हावी है। 40% से ज्यादा ओबीसी का वोट बैंक है और विधानसभा चुनाव में 403 विधानसभा सीटें हैं। आने वाले चुनाव में ओबीसी को अपने पक्ष में करने के लिए इस तरीके के नियम लाए गए होंगे जिससे यह दिखाने की कोशिश की गई होगी कि केंद्र सरकार और भाजपा की सरकार ओबीसी के पक्ष में है और 40% जो उनका वोट है वो ज्यादा से ज्यादा भाजपा के पक्ष में आ जाए, क्योंकि फिर इस बार एक बार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत हो। लेकिन ये जीत और हार के चक्कर में, ये राजनीति के चक्कर में जो जीवन बर्बाद हो रहा है वो सवर्णों का हो रहा है। एक दूरियां पैदा हो रही हैं धीरे धीरे सवर्णों के बीच में, और हिंदुओं में ही इतने फाड़ हो गए हैं कि तुम सवर्ण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम भूमियार हो, तुम ओबीसी हो, तुम एससी हो, तुम एसटी हो, और इतनी दूरियां बनती चली जा रही हैं इन राजनीति के चक्कर में कि आने वाले समय में कहीं गृह युद्ध की स्थिति ना पैदा हो जाए और हिंदू ही आपस में लड़ के मर न जाएं। ऐसी स्थिति पैदा होती चली जा रही है और पैदा करने की कोशिश की जा रही है तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपने हित साधने के लिए कि मुझे ओबीसी का वोट मिल जाए, मुझे एससी एसटी का वोट मिल जाए, मुझे सवर्ण का वोट मिल जाए। जिसका वोट प्रतिशत जितना कम उसका नुकसान उतना ज्यादा, जिसका वोट प्रतिशत जितना ज्यादा उसका नुकसान, उसका फायदा उतना ज्यादा। यही हो रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, जेडी हो, तमाम देश की पार्टियां इस वक्त जातिगत राजनीति के दलदल में देश की जनता को लगातार ढकेलती हुई नजर आ रही हैं। ये असंतोष धीरे धीरे फैलेगा, हो सकता है जन आंदोलन का भी रूप ले ले, क्योंकि राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम हिंदी भाषी जो क्षेत्र हैं, यहां पर अब धीरे धीरे यूजीसी के इस नियम का विरोध शुरू हो गया है, जहां पर एक अनबैलेंस नियम है ये कि एक कास्ट किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगाकर उसे जेल भेज सकता है, उसका जीवन बर्बाद कर सकता है, उसके ऊपर मुकदमा करवा सकता है, और दूसरा कास्ट कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ ये मुकदमे झेल सकता है, ये बदनामी झेल सकता है, अपने ऊपर लगे आरोप को वो साबित भी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी सुनवाई के लिए कोई पोर्टल नहीं है और कोई प्रावधान भी नहीं है नए नियम में। जबकि 2012 के यूजीसी के इस नियम में यह प्रावधान था कि अगर गलत आरोप लगाया जाता है, जांच के बाद पता चलता है, तो शिकायतकर्ता के ऊपर भी कार्रवाई होगी। ऐसे में कैसे आप बैलेंस कर पाएंगे, कैसे सामने वाले को आप कह पाएंगे कि सामने वाले का जो आरोप है वो सही है? कुछ तो नियम इसमें होना चाहिए, कुछ तो ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे ये सामने वाले को सिद्ध करना पड़े कि हाँ ये कहा है। सिर्फ मुंह से कह देने से और सामने वाले के ऊपर कार्रवाई हो जाए, ये सही नहीं है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए और इसमें कुछ और पॉइंट्स, कुछ और नियम जोड़ने चाहिए
ताकि शिकायतकर्ता के ऊपर भी लगाम रहे, उससे भी डर रहे कि अगर वो गलत शिकायत करता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई सुनिश्चित होगी।